हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 1200 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1201 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1250 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1201। पी एक काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है और क्यू उसी काम को 50 दिन में कंप्लीट कर रहा है। फिर पी और क्यू का हमें कार्य क्षमता फाइंड आउट करना है, यानी कि कार्य क्षमता उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 50:60 हो जाएगा। तो 50:60 को हम लिख सकते हैं 5:6, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1202। 3 वर्ष पहले माया और शिखा का आयु का अनुपात है 5:9 और 5 वर्ष के बाद इसका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो माया की वर्तमान आयु फाइंड आउट करना है। 3 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो दोनों का आयु का एज अनुपात जो है वो 5:9 है, यानी कि 5x और 9x लिख ले रहे हैं। अब 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद यानी कि कितना डिफरेंस हो गया, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी टोटल डिफरेंस हो गया कितना, 8 वर्ष। यानी 8 ऊपर भी जोड़ देते हैं और 8 नीचे भी जोड़ देते हैं। अब जो इसका अनुपात है ये हो जा रहा है 3:5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू हो जाएगा 25x और ये हो गया कितना, 40, इक्वल टू हो गया 27x और ये 8×24। इस 25 को इधर लेके जाते हैं तो इधर हो जाएगा 2x और इस 24 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 16, यानी x की वैल्यू हो गया कितना, 8। हमें निकालना है माया की वर्तमान आयु। माया की 3 वर्ष पहले जो उसका आयु था कितना, 5x। अब वर्तमान आयु है तो 3 जोड़ देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 × 8 + 3, 43, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1203। एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र हैं और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं। अपने माता पिता के साथ रहती है। प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? एक तो देखो माता पिता हो गया, ठीक है, एक तो माता पिता हो गया, इसमें यहाँ पे एक महिला सदस्य हो गया। अब इसके 3 पुत्र हैं, यानी 3 सन हो गया और 2 डॉटर हो गया, यानी 2 महिला सदस्य यहाँ पे हो गया। इसकी वाइफ भी होगी, 3 वाइफ भी होगी, यानी कि 3 महिला सदस्य यहाँ हो गया। अब प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है, यानी कि यहाँ से प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां, 2 डॉटर और 1 सन है। 3 पुत्र है और तीनों का 2-2 पुत्री हैं, यानी टोटल 6 यहाँ हो गया। तो 6 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल कितना हो गया, 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1204। x की वैल्यू दिया हुआ है और x/y की वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना है y की वैल्यू। अगर हम x/y करते हैं तो यहाँ से x कैंसिल होगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो गया a² - 25 और डिवाइडेड बाई a² - 36 और नीचे में आ जाएगा a - 5 और ऊपर आ जाएगा a - 6। a - 5 से ये कैंसिल होगा, a + 5 और a - 6 से ये कैंसिल होगा तो a + 6, यानी कि x कैंसिल होगा, y का वैल्यू आ जाएगा a + 5 डिवाइडेड बाई a + 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1205। क्वेश्चन नंबर 1205 में है कि एक आदमी ने 2 टीवी सेट खरीदा 47,908 रुपये में। उसने एक टीवी सेट को 17% के लाभ पे, दूसरे को 11% के हानि पे बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। प्रत्येक टीवी सेट का हमें क्रयमूल्य फाइंड आउट करना है। एक पे 17% लाभ है, +17 कर ले रहे हैं, और दूसरे पे 11% हानि है तो -11 कर रहे हैं। अब पूरे लेन देन पे ना लाभ है ना हानि है, यानी कितना हो गया, 0 हो गया। अगर 17 में से 0 माइनस करते हैं तो 17 होगा और 0 में से अगर -11 माइनस करते हैं तो 11 होगा, यानी रेशियो आ गया 11:17। 11 + 17 कितना हो गया, 28 और ये 28 इक्वल है कितना का, 47,908 का।
हमें निकालना है 11 की वैल्यू और 17 की वैल्यू। हम 28 से भाग दे देते हैं इसमें 47,908 में। एक बार लगेगा 9 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया। फिर कितने बार लग जाएगा? 7 बार। 8 सते 56, 7 दूनी 14 और 5 19 आ गया कितना? 3। फिर से 0 और फिर एक बार लग जाएगा 28 हो गया। फिर से यहाँ 2 आएगा, फिर से एक बार लग जाएगा। तो कितना आ गया? 1 का वैल्यू आ गया 17 11। हमें 11 की वैल्यू चाहिए तो हमें 11 से गुना करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 17 11 और 17 11। 1 2 8 8 1 18,821 आ गया। अब 17 की वैल्यू निकालना है तो 17 11 में हमें 17 से गुना करना होगा। 7 से गुना करते हैं तो 7 7 7 49, 7 और 4 11 और 1 से गुना करते हैं तो 1 1 7 और 1 7 8 0 7 1 8 1 9 और 2 29,087 हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1207 7 प्रेक्षणों का माध्य है 18। एक और प्रेक्षण को शामिल किया जाता है तो नया माध्य हो जा रहा है 18.5। हमें 8वां प्रेक्षण का माध्य निकालना है। तो जो 8वां प्रेक्षण होगा उसका वैल्यू कम से कम तो 18.5 होगा, लेकिन इसके बाद ये 7 जो है इसका भी वैल्यू बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 0.5 बढ़ रहा है। यानी 7 गुने कितना होगा? 0.5। ये हो गया 18.5 और ये हो जाएगा 3.5। 18 3 21 और 1 कितना हो गया? 22। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1207 सुमित के वेतन में 40% की कमी किया गया, फिर 40% वृद्धि कर दिया। इस तरह के केस में हम लोग सिंपली क्या करते हैं? 40 गुने 40 डिवाइड बाई 100, यानी कितना हो जाएगा? 16% की हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंपली अगर देखा जाए सुनील का वेतन अगर 100 है और 40% का कमी यानी कितना हो गया? 60 और फिर से 40% का वृद्धि यानी इसका 140% निकालना होगा। और 14 को 6 से हम गुना करते हैं तो कितना हो गया? 84। पहले कितना था? 100% था, अभी कितना हो गया? 84% हो गया। यानी कितने का डिफरेंस हो गया? तो 100 माइनस 84, 16% का डिफरेंस हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1208 एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 4:5:6। तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। 4 + 5 + 6, 6 5 11 4 15। 15 का वैल्यू हो गया कितना? 180। हमें निकालना है 4 की। 1 का निकालते हैं कितना आ गया? 12। 4 का कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1209 यदि p वह बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। p का अंकों का योगफल फाइंड आउट करना। देखो शेषफल यहाँ जो बच रहा है ये कितना है? समान बच रहा है। अगर ये लिखा हुआ रहता है कि शेषफल समान बचता है और ये 0 है तब तो हम सिंपली क्या करते हैं? 60, 150 और 285 इसका HCF ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे है शेषफल समान तो है लेकिन 0 भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 150 माइनस 60, 285 माइनस 150 और 285 माइनस 60, ये तीनों का हम क्या लेते हैं? HCF। ये कितना हो गया? 90 और ये कितना हो जाएगा? 135 और ये हो जाएगा 225। तो हमें इस तीनों का HCF लेना है। HCF लेने के लिए हम क्या करें कि यहाँ से हम डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस कितना हो रहा है? 45। अब 45 से हम चेक करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 45 से ये भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि 45 हमारा HCF हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये p का वैल्यू तो निकल गया कि 45, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि p का अंकों का योगफल निकालने के लिए, यानी कि 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1210 मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टेशन के ठहराव सहित यह 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेट्रो ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? देखो अगर हम मेट्रो ट्रेन की बात करें तो इसका एक्चुअल जो स्पीड है वो कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन क्या है कि जैसे 1 घंटा के लिए जब ये चलती है तो कुछ देर स्टेशन पे रुकती है, तो 48 किलोमीटर तो ये चलती है, लेकिन 12 किलोमीटर के लिए ये रुक जाती है। तो 48 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से इसका स्पीड हो गया, यानी 1 घंटा में 48 किलोमीटर चल रही है और 12 किलोमीटर के लिए रुक रही है। क्वेश्चन है कि ये कितने मिनट के लिए रुक रही है। तो ये तो 12 किलोमीटर, ये उतना ही देर रुकती है जितना देर में कि 12 किलोमीटर चल लेती है। सपोज वो अगर नहीं रुकता तो फिर ये 12 किलोमीटर अधिक चलता, यानी 12 किलोमीटर चलने में जितना टाइम लग रहा है इसको उतना देर ही रुकती है, यानी कि 12 हो गया डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि इसका स्पीड है कितना 60 किलोमीटर, यानी कि 1/5 आवर हो गया। 1/5 आवर यानी कितना 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1211। जब अनुभा बार 15/300 को जब 16 से भाग देता है तो शेषफल कितना होगा। 15 से 16 से जब हम 15 में हम भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 15 बचेगा, या कह सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब देखो -1 है और -1/300 है, तो -1/300 कितना हो जाएगा, +1। ऑप्शन नंबर बी। अगर ये संख्या अगर ऑड नंबर होता, पावर अगर ऑड होता, तब इसका वैल्यू कितना आ जाता, -1 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1212। x² + 1/16 x² का वैल्यू दिया हुआ है 19/2 और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि x - 1/x 4x, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, और 1/16 x² आ जाएगा, और फिर -2 × x × 1/4x आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 19/2, और x और x कैंसिल हो गया तो बच गया कितना, 1/2। ये आ गया कितना, 18/2, यानी कितना 9 आ गया ये। यहाँ से अगर हम x - 1/4x का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना, अगर हम 2 से गुना कर देते हैं इसको तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, और ये कितना 6 हो जाएगा, और इसी का वैल्यू तो निकालना था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1213। क्वेश्चन नंबर 1213 में है कि x जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठ है, 60 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकता है। x + y जो है दोनों मिलकर के 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। और तो क्वेश्चन है कि y जो है 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि करने में कितना समय लेगा। अगर यहाँ से देखें x जो है 4 मिनट में 60 प्रतिलिपि कर सकता है, 1 मिनट में अगर हम चेक करें कितना आ रहा है तो 15 प्रतिलिपि आ रहा है। ऐसे ही अगर दोनों का चेक करें x + y का, तो 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। यानी अगर यहाँ से 1 मिनट में अगर हम चेक करें तो कितना आ जाएगा, 750 डिवाइड बाई 30, 25 आ जाएगा। यानी कि x अकेला 15 पृष्ठ कर रहा है और x + y जो है 25 कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में y जो है अकेला कितना, 25 - 15, 10 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट में 10 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, तो 100 करने के लिए कितना लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1214। x और y की वर्तमान आयु है 2:1। 14 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात हो जाता है इतना। अब दोनों की वर्तमान आयु का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर दोनों का अनुपात है 2 और 1, तो हम एक ले रहे हैं 2x और एक ले रहे हैं x। अब 14 वर्ष के बाद तो 14 ऊपर में भी जोड़ देते हैं, 14 नीचे में भी जोड़ देते हैं। अब ये हो जा रहा है 29, 18। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर यानी कितना, 2x - x = x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 18 को अगर हम 2x से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36x, और ये कितना हो गया, 14 × 18,
इधर हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा 14 गुने 29। इस 29x को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 7x और इस 14 गुने 18 को उधर लेके जाते हैं तो 14 गुने कितना हो जाएगा 29 माइनस 18 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1215। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज का वार्षिक दर फाइंड आउट करना, मतलब आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे हम देखें कि स्वयं का 3 गुना है यानी अमाउंट कितना हो जा रहा है 300%, जबकि हम पी हमेशा लेते हैं कितना 100%। अब अगर यहाँ से हम एसआई निकालें तो कितना आ जाएगा 200%, क्योंकि अमाउंट में से हमें पी माइनस करना होता है। अब ये एसआई 200% हो रहा है कितना 10 वर्ष में, यानी आर की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1216। क्वेश्चन नंबर 1216 टू 18 है। एक सारणी दिया हुआ है जिसमें कि 4 कॉलेज है, बीपी, डीजे, केएस और जीबी, और उसके 4 विषय भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, और उस चारों में कितने कितने स्टूडेंट है वो दिया हुआ है। अब इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1216 देखते हैं, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी केएस कॉलेज में अर्थशास्त्र का चयन किए हैं। केएस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट का हम देखते हैं तो ये 0 0 0 हो रहा है, 7 5 12 और 3 15, 15 का 5 हो गया, और 1 1 2 2 और 2 4 4 1 5 और 2 7, टोटल कितना हो गया 750। अब अर्थशास्त्र का कितना है टोटल 250, यानी परसेंटेज निकालना है तो 250 और टोटल हो गया 750 गुने कितना 100, यहाँ से कितना आ गया 3, यानी 100 डिवाइडेड बाई 3 यानी हो जाएगा 33.33%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1217, किस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो हमें सारे कॉलेज का इंडिविजुअल ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर वीपी का चेक करें तो ये आ रहा है 5 और 5 10 और 2 12, एक बच गया तो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 और 2 कितना हो गया 720 हो गया। ऐसे डीजे का अगर हम चेक करें तो 5 2 और 2 4 और 4 और 4 8 हो गया, और 2 2 4 4 1 5 5 और 2 7 785 हो रहा है। फिर इसका तो हम पहले से ऐड कर चुके हैं 750 आ रहा है। जीबी का चेक करें तो ये 5 और ये कितना आ रहा है 5 10 हो गया, बाकी 1 2 1 3 3 और 8 11 11 और 5 16 16 2 18, बाकी 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 आ रहा है, 680 आ रहा है। इसका एक बार और फिर से चेक करते हैं, 0 0 0 5 और 5 10 2 12 1 1 1 2 हो गया, 2 2 4 4 1 5 2 7, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है 785, ऑप्शन नंबर डीजे आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1218, कंप्यूटर और सांख्यिकी के विद्यार्थियों का अंतर निकालना, यानी कंप्यूटर का हमें टोटल निकालना पड़ेगा और सांख्यिकी का टोटल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा, या फिर हम इंडिविजुअल माइनस करते हैं, 150 में से 150 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 0, 220 में से 125 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 95, और 170 में से 130 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 40। ऐसे ही 125 में से 150 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है -25, ये आ गया 5, 135 माइनस 25 110, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1219, 30,000 रुपये का 2 वर्ष 73 दिनों के लिए 35.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए फार्मूला जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पर पावर T। यहाँ से अगर P का वैल्यू देखें तो 30,000 है, और टाइम अगर देखें तो 2 वर्ष और 73 दिन, 73 डिवाइडेड बाई 365 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 1/5,
1/5। अब यहाँ से हम देखते हैं 1 प्लस r का वैल्यू हो गया 35/4 और पावर कितना होगा 2 हो जाएगा, इंटू 100 भी होगा नीचे में। अच्छा, इंटू 1 प्लस 35/4 और इंटू कितना होगा 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। और इसकी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 30,000। ये कितना हो गया 435 हो गया, डिवाइडेड बाई 400 गुने 435 डिवाइडेड बाई 400। ऐसे ही अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2035 और डिवाइडेड बाई 200। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 87 डिवाइडेड बाई 80, 87 डिवाइडेड बाई 80 और ये आ जाएगा 407 डिवाइडेड बाई 400। इसको जब हम गुना करेंगे तो एक आ जाएगा 36,100 करीब। तो यहाँ पे जो एसआई होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो हो जाएगा हमारा, इसमें से हमें 30,000 माइनस करना होगा, यानी 6100 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन में नहीं है लेकिन आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1220। क्वेश्चन नंबर 1220 में है कि त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी आर का वैल्यू दिया हुआ है और त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई और जेड, और दोनों जो है समान है। समान कहने का मतलब क्या है, समरूप है। तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 20, वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 28। हमें निकालना है पी क्यू रेशियो क्यू आर। तो पी क्यू रेशियो क्यू आर वही होगा जो कि एक्स वाई रेशियो वाई जेड होगा, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 28, कितना आ जाएगा 5 और 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1221। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरा जो है 180 रुपये में 10% के हानि पे बेचता है। तो उसे कुल लाभ और हानि फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए 30% का लाभ है, यानी कि 130% है। 130% का वैल्यू कितना हो गया 910 हो गया। अगर यहाँ से 1 का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 7। अगर हम 30% का वैल्यू निकालते हैं तो 210 आ जाएगा। अगर 100% की वैल्यू निकालते हैं तो 700 आ जाएगा। ऐसे ही अगर देखें यहाँ पे 10% का हानि है, यानी 90%। 90% का वैल्यू कितना हो गया 180। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 10% का वैल्यू हो जाएगा कितना 20 और 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना 200। यहाँ से एक टोटल लाभ जो या हानि देखें तो यहाँ पे 210 रुपया लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपया जो है हानि हो रहा है। प्लस करते रहे माइनस करते रहे, यानी कि जो टोटल लाभ है वो हो जाएगा 210 माइनस 20, यानी कि 190 रुपया। और टोटल सीपी अगर हम देखें तो 700 प्लस 200 हो गया 900। अब 190 डिवाइडेड बाई 900 गुने 100 करना पड़ेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 से कितना हो जाएगा 2, 10 आ गया तो फिर 1 आएगा और फिर से 1 आएगा, फिर से 1 आएगा। तो 21.11% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1222। वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करें जिसमें 270, 675, 1215 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब यहाँ समान शेष बच रहा है तो ये नहीं दिया हुआ है कि शेषफल जो है 0 ही बच रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 675 माइनस 270, 1215 माइनस 675 और 1215 माइनस 270, इसका हमें एचसीएफ लेना है। 675 में से 270 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 405 और 1215 में से इसको माइनस करेंगे 0, ये 4 और ये 5 आ जाएगा। ये आ गया कितना 5,
ये 4 और ये आएगा 9। अब हमें देखना है कि इसका HCF कौन सा होगा। अगर हम 45 से भाग दें तो 45 अगर हम 270 से भाग दें तो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, यानी कि 270 तो इसका HCF हो नहीं सकता। 75 से भी देखें 405 नहीं कट पाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब देखना है 135 और 45। अगर 135 को चेक करें तो यहाँ से अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 135 से आ रहा है। तो 135 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब 135 से इसको देखें 7 से अगर गुना करें तो 63 91 और 3 और 94 इतना आ रहा है, यानी ये भी कैंसिल हो रहा है। तो 135 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1223। tan a प्लस cot a का वैल्यू दिया हुआ 2, हमें निकालना है tan 3a प्लस cot 3a। अगर tan a और प्लस cot a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि tan a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और cot a का वैल्यू भी 1 होगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हमें निकालना है tan 3a प्लस cot 3a। ये कितना होगा, tan 135 और ये हो जाएगा cot 135। tan 135 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें 90 प्लस 45 कर लेते हैं, और इसको भी 90 प्लस 45 कर लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, 90 है तो cot हो जाएगा, और यहाँ भी सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, 90 है तो tan हो जाएगा 45। -1 और -1, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे या तो ऑप्शन में -2 रहना चाहिए, और नहीं तो हमें इसका वैल्यू निकालना होगा, tan q प्लस cot q a का। अब देखो tan a का वैल्यू 1 है तो tan q a का भी वैल्यू 1 होगा, और cot q a का भी वैल्यू 1 होगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1224। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी लगभग कितने औसत की चाल से होगी। देखो, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, औसत चाल निकलने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम अगर देखें तो 176 डिवाइडेड बाई 16 हो गया, और प्लस 64 डिवाइडेड बाई 32 हो गया। ये तो आ गया 240 हो गया टोटल, 176 और 64, और 240 दिया हुआ भी है। ये कितना आएगा, 11, और ये आ जाएगा 2, यानी कि आ गया 13। 13 से हमें भाग देना है किसमें, 240 में। एक बार लग जाएगा 110। अब कितने बार लग जाएगा, 8 3 24, और 8 और 3 8 3 24 हो गया, और 8 और 2 10 हो जाएगा, बच गया कितना, 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 के करीब में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1225। एक वितरण का माध्य है 22 और मानक विचलन है 10। हमें विचरण गुणांक फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें सिंपली 10 डिवाइडेड बाई 22 गुने 100 करना होगा। ये तो 5 से कैंसिल होगा, 11 आ जाएगा। 11 से जब हम 500 में भाग देंगे, 500 में भाग देंगे तो कितने 4 बार लगेगा, 44 आएगा। ये 60 हो गया, फिर से 5 बार लगेगा, 55 आएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर से 4 बार, फिर से 5 बार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1222। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन है 12, तो जनसंख्या का प्रसरण निकालना है, यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे, 144 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1227 में है कि सुरेश एक लग्जरी नाव 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में
19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति फाइंड आउट करना है। अगर हम नाव की गति को अगर एन लेते हैं और धारा की जो गति है, मतलब कि नदी की धारा के प्रवाह की जो गति है, उसको अगर हम डी लेते हैं तो सेम डायरेक्शन में है कितना 34 किलोमीटर और 4 घंटे 15 मिनट में, यानी कि n प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 घंटा और 15 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं, 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 60, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 चौक 16 17/4 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 17/4, 4 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 8। अब n माइनस डी है तो n माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा 3 घंटे 10 मिनट में 19 किलोमीटर, 3 घंटे 10 मिनट यानी कि 3 और 10 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 या 18 एक 19/6 हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 19/6, ये आ गया कितना 6। अब n प्लस डी इक्वल टू 8 है और n माइनस डी इक्वल टू 6 है, हमें निकालना है d का वैल्यू। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो d और d कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो n और n तो कैंसिल हो गया, d और d कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, और 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, तो d का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 1 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1228, 2a माइनस 3 का स्क्वायर 3b माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4c माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हमें इतना का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ देखें कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होता है, तो जब पॉजिटिव ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, कोई निगेटिव टर्म आ नहीं रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअली जो इसका वैल्यू आ रहा है ये 0 होना चाहिए, इंडिविजुअली जो इसका वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि इसका जो एडिशन है वो 0 आएगा। तो अगर हम 2a माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी क्या 2a माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से 2a का वैल्यू निकल जाएगा कितना 3। ऐसे ही अगर हम 3b माइनस 5 का स्क्वायर का वैल्यू 0 लेते हैं, यानी 3b माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से 3b का वैल्यू निकाले तो 5 आ गया। ऐसे ही अगर 4c माइनस 7 इक्वल टू 0 करते हैं तो 4c का वैल्यू आ गया 7। अब हमें निकालना है रूट अंडर 4a प्लस 3b प्लस 4c, 2a का वैल्यू 3 है तो 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 6, 3b का वैल्यू 5 आ गया और 4c का वैल्यू 7 आ गया और ये रूट के अंदर आएगा। 7 5 12 6 18 हो गया और 18 का रूट हम लिख सकते हैं 3 बाहर हो जाएगा 2 अंदर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1229, एक वितरण का माध्य है 80 और मानक विचलन है 16, विचरण गुणांक फाइंड आउट करना है, तो 16 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से और ये कैंसिल हो जाएगा 20 से, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1230, सपना और अनुभा का आयु का गुणनफल जो है, सपना और अनुभा दोनों का आयु का गुणनफल है कितना 150। यदि अनुभा की आयु 4 गुनी अनुभा की 4 गुनी यानी 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सपना की आयु फाइंड आउट करना है। जब हमें सपना की आयु फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 150/s और इस a को यहाँ पुट करते हैं, ये आएगा 4 इंटू 150 डिवाइडेड बाई s इंटू इक्वल टू हो जाएगा s प्लस 10। अब s को s से गुना करेंगे, ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 10s हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा 600 इक्वल टू 0। अब हम 600 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 10 आना चाहिए, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 30 और 20, 600 को कितना लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं गुने 20 लिख सकते हैं, तो 30s हो गया माइनस 20s हो गया माइनस 600 हो गया इक्वल टू 0। अगर यहाँ से s कॉमन ले तो s प्लस 30 हो गया और अगर यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले तो s प्लस 30 हो गया इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा s प्लस 30
इंटू एस माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो एस का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है -30 और एक आ रहा है 20। और एस क्या है, एस है सपना की आयु। सपना की आयु कभी निगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी कि एस का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1231। वर्तमान में सीमा और रीमा के आयु का गुण अनुपात जो है वो 2 है और 3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष की छोटी है, इसका मतलब कि 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो x की वैल्यू तो निकल गया यहाँ से 6। अब यहाँ पे देखें तो सीमा और रीमा के आयु अगर देखें तो 2x यानी 12 हो गया और कितना हो गया, 18 हो गया। 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा का आयु का अनुपात फाइंड आउट करना है, यानी 6 इसमें भी ऐड कर देते हैं और 6 इसमें भी ऐड कर देते हैं। ये आ गया 18, ये आ गया 24, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो रेशियो हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1232। 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिन में एक काम को 1/3 पूरा किया गया। 30 व्यक्ति 8 दिन में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा किया गया। अगले 10 दिन में बाकी काम को करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बाकी काम कितना हो गया, 1/3 काम हो चुका, बच गया कितना, 2/3 काम। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 5 कैंसिल हो गया और 5 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 48। अब क्वेश्चन है कि कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो पहले कितना था, 30 था, तो 30 माइनस कर लेंगे, यानी कि 18 व्यक्तियों की आवश्यकता और होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1233। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है, यानी कि एल इक्वल टू हो गया 6 इंटू एच। यदि उनमें से एक संख्या 45 है, एक संख्या 45 है, तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो है 315। हमें फाइंड आउट करना है दूसरी संख्या। एल प्लस एच इक्वल टू 315 है। अगर यहाँ से एल का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं तो 6h प्लस एच इक्वल टू आ गया कितना, 315। यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा 315 डिवाइडेड बाई 7, यानी 4 और 5। एच का वैल्यू आ गया 45, यानी एल का वैल्यू इसका 6 गुना हो जाएगा, 6 गुने 45। अब हम जानते हैं कि एल गुने एच इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एल आ गया कितना, 6 गुने 45 और एच आ गया 45, और ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो गया कितना, 45, और सेकेंड नंबर हमें निकालना है। सेकेंड नंबर अगर हम एक्स लेते हैं, ये 45 से 45 कट जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 6 गुने 45। 6 गुने 45 हो जाएगा 270, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1234। दो त्रिभुज है, एक है ट्रायंगल पी क्यू आर और एक है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और दोनों जो त्रिभुज है वो समान है। समान मतलब क्या, समरूप है। अब पी क्यू इक्वल टू 8 दिया हुआ है और क्यू आर इक्वल टू 7 दिया हुआ है, पी आर इक्वल टू 7.5 दिया हुआ है, और एक्स वाई जो है वो है 16। हमें वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखें ये है 8 और ये कितना है, 16 है, यानी कितना है, 2 गुना है। तो ये 7 है, तो ये कितना होना चाहिए, 14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1235। एक संख्या है जो कि 70 से विभाजित है, हमें निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू। तो 70 से विभाजित कोई भी संख्या अगर होगा, यानी कि वो 7 से विभाजित होगा और 10 से विभाजित होगा। 10 से भी अगर कोई संख्या विभाजित होता है, यानी कि जो लास्ट संख्या होगा वो 0 होगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास रह गया 732x। अब ये जो संख्या है 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो 7320 आ रहा है, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो एक बार लगेगा, आ गया 32, फिर से 0 आ जाएगा और 4 आएगा, 28 हो गया, बच गया कितना, 40। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ
5 बार लगेगा 35, और शेषफल कितना 5 बच रहा है। शेषफल 5 बच रहा है तो हम अगर इसमें से 2 जोड़ देते हैं ये, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगा या तो 2 आएगा, और नहीं तो फिर अगर हम 9 भी जोड़ देते हैं तो 9 5 14 हो जाएगा, तो 9 भी अगर हम जोड़ देते हैं तब भी हो जाएगा। यानी x की वैल्यू या तो 2 आएगा नहीं तो 9 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तब x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना 2, और x की वैल्यू अगर 9 है तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगा कितना 9। ऑप्शन में 9 नहीं है, ओनली 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1236। 19 प्रेक्षण है, उसका माध्य है कितना 13। 3 और प्रेक्षण को शामिल कर लिया जाता है, यानी कितना हो गया 22, और नया माध्य कितना है 13.5 है। हमें फाइंड आउट करना है कि 3 नए प्रेक्षण का माध्य फाइंड आउट करना है। देखो 3 यहाँ पे पहले 19 था, 3 ऐड हुआ, यानी कि ये 3 का माध्य जो होगा तो 3 गुने 13.5 होगा टोटल। और यहाँ से देख रहे हैं 19 को है, 19 का भी कितना 0.5 से बढ़ रहा है, पहले 13 था अब हो गया 13.5, यानी कि 19 को भी हमें 0.5 से गुना करना पड़ेगा। 13 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 39 और एक 40.5 आ रहा है, और 19 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 9.5 आ रहा है। अब 40 और 9 49, एक 50 आ गया, टोटल 50 आ गया। अब हम 50 का माध्य लेना है तो 50 डिवाइडेड बाई 3 करना होगा, ये आ जाएगा 16.66, ऑप्शन नंबर बी। या सिंपली हम ऐसे भी कर सकते थे कि 3 का जो माध्य होगा वो कम से कम तो 13.5 होगा, और प्लस जो है ये बढ़ रहा है 19 लोगों का 0.5 से बढ़ रहा है, तो 19.5 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, ये आ जाएगा 13.5, और ये आ जाएगा 9.5 डिवाइडेड बाई 3, और 13.5 और प्लस 3 ये 5 आ रहा है तो 1 और 6 आ जाएगा करीब। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16.66, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1237। 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज मिश्रधन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। अगर दर को हम 5% बढ़ा रहे हैं और समय है 2 वर्ष, यानी टोटल कितना 10% बढ़ना चाहिए, और मूलधन है कितना 1500 रुपया, तो 1500 का 10% हो जाएगा, यानी कि 150 रुपया बढ़ना चाहिए। अभी मिश्रधन आ रहा है 1800, यानी कि मिश्रधन जो हो जाएगा 1800 प्लस 150, 1950 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1238। एक बस जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है, और यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय फाइंड आउट करना है। अगर हम सही समय को टी मान के चलें तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने पे उसको टी प्लस 10 लगेगा, और अगर उसका स्पीड 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है तब इसको टी प्लस 8 लगेगा, और जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, यानी 80 को टी से गुना करते हैं, 80 इंटू टी प्लस 10 इक्वल टू 90 इंटू टी प्लस 8 होगा, और हमें यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 80 टी और प्लस 800, और ये हो गया 90 टी और प्लस 720। इस 80 टी को इधर लेके आते हैं तो हो गया कितना 10 टी, और इस 720 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा कितना 80, तो टी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1239। एक विक्रेता को अपने क्रय मूल्य पर 32% के लाभ की आशा है। यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 रुपये है तो उसकी लाभ राशि क्या फाइनल होगा। यानी कि अगर 32% का लाभ है यानी 132% हो गया, और 132% इक्वल टू हो गया 528। हमें निकालना है 32% की वैल्यू, क्योंकि लाभ तो यही हो रहा है 32%, तो 528 डिवाइडेड बाई 132 और गुने हो जाएगा 32। 132 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में,
और 4 को अगर हम 32 से गुना करें तो 128 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1240। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 11 है तो प्रसरण निकालना है। प्रसरण के लिए 11 का स्क्वायर करना होगा, यानी 121। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1241। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4% ने 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी होगी? यानी कि 0.05% इक्वल टू हो गया कितना? 4। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.05 और गुने 100। ये 2 शून्य भी चला जाएगा ऊपर, 5 से ये कैंसिल होगा 20। 20 को अगर हम 4 से गुना करें तो 80 और 2 शून्य और आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1242। राकेश चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 रुपये निवेश करता है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी धनराशि फाइंड आउट होगी? अगर हम सिंपली ए का फार्मूला लगा दें तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, पावर हो जाएगा टी। तो ये हो गया कितना? 10,000 और 1 प्लस आर की वैल्यू हो गया 5 डिवाइडेड बाई 100, पावर कितना? 2। 5 से कितना होगा? 20 हो जाएगा। और या फिर सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 105 लिख लेते हैं। 1 2 3 105/100 और 105/100 सिंपली कर लेते हैं। ये 4 शून्य तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना? 105 गुने 105। अब 105 गुने 105 गुना करना है तो यानी 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा और 25 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1243। एक दिया हुआ है 3x⁴ माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यू माइनस x² माइनस 4 दिया हुआ है और इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है x-2। हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। जब इसका गुणनखंड x-2 है तो x-2 इक्वल टू जब हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आ रहा है। जब x की वैल्यू हम 2 यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी 3 इंटू 2 पर पावर 4 कितना होगा? 16 हो जाएगा। माइनस a प्लस 2 और 2 पर पावर q 8 हो जाएगा और ये 2 पे पावर स्क्वायर तो 4 आ जाएगा और फिर से -4 आएगा, इक्वल टू कितना? 0 होना चाहिए। 16 को 3 से गुना किए 48 और ये हो जाएगा -8a -16 -4 इक्वल टू 0। 48 में से 16 4 20 4 24 आ गया। 24 माइनस 8a इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से 8a की वैल्यू निकाले तो 24 आ रहा है, यानी a की वैल्यू आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1244। क्वेश्चन नंबर 1244 में है कि एक फल की दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब की विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। 40 सेब का क्रय मूल्य यानी 40 CP इक्वल टू हो गया 330 SP। अगर यहाँ से CP डिवाइडेड बाई SP निकाले तो आ जाएगा कितना? 30 डिवाइडेड बाई 40। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें और CP को 30 ले तो SP कितना? 40 होगा, यानी यहाँ लाभ कितना हो रहा है? 10। और परसेंटेज लाभ निकालना है तो CP को नीचे लिखेंगे और 100 गुना कर देंगे। ये आ जाएगा 3, यानी 100 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1245। उन्नयन कोण फाइंड आउट करना है जबकि पेड़ का ऊंचाई 16√3 है और पेड़ की छाया है 16 मीटर। अगर पेड़ की ऊंचाई है 16√3 और पेड़ की जो छाया है वो है 16 मीटर, हमें उन्नयन कोण फाइंड आउट करना है। इसको हम AB मान ले रहे हैं पेड़, और पेड़ की छाया हो गया BC। उन्नयन कोण यानी कि ये वाली कोण फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम tan थीटा लगाते हैं तो कितना आएगा? AB/BC यानी कि 16√3 डिवाइडेड बाई 16
और 16 कैंसिल होगा, √3 tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया √3, और √3 कितने का वैल्यू होता है तो थीटा 60 का वैल्यू होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1246। x और 1/x है, इसका औसत p है, यानी कि x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ रहा है p आ रहा है। हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³ का औसत डिवाइडेड बाई 2 फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम देखें कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया 2p आ गया। अगर हमें यहाँ से x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो हमें करना होगा x प्लस 1/x का क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया 2p, और 2p का अगर हम क्यू करें तो कितना आ गया 8p³ माइनस 3 x प्लस 1/x इक्वल टू 2p हो गया, यानी कितना आ गया इसका वैल्यू 8p³ माइनस 6p। अब हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³ डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइडेड बाई 2 निकालना है तो आ जाएगा कितना 4p³ माइनस 3p, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1247। tan 24 है, 48 है, 42 है और 62 है। अगर हम 24 और 62 को अगर गुना जोड़े तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है tan 24 है और tan 60 है, तो इस केस में कितना होता है 1 हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ से देखें tan 24 है तो tan 60 को हम कितना लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 24, और tan 20 हो गया, और यहाँ से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस आएगा, और tan है तो यहाँ cot हो जाएगा, cot 24 हो गया। अब tan 24 और cot 24 है तो जस्ट अपोजिट है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि tan 24 इंटू tan 60 इसका वैल्यू आ गया कितना 1। ऐसे ही अगर हम tan 48 और tan 42 को गुना करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 गुने 1 इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1248। 5x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। हमें निकालना है x माइनस 1/x का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम देखें कि 5x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, अगर हम x में डिवाइड कर देते हैं, x से पूरे में डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 5x आ जाएगा, ये माइनस 6 आ जाएगा, और ये माइनस 5/x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1/x आएगा, और ये तो माइनस 6 बाहर ही आएगा इक्वल टू 0। हमें निकालना है x माइनस 1/x की वैल्यू, तो x माइनस 1/x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 6 तो उधर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, और हमें इसकी स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा कितना 36/25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1249। क्वेश्चन नंबर 1249 में है कि रितेश, गौरव और जुगनू ये जो है 2:5:7 के अनुपात में निवेश करता है, और निवेश के वापसी के प्रतिशत है कितना 5, 3 और 2। यदि गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है तो कुल आय फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम इसका जो है 2 है, इसका 5 है और इसका 7 है। अगर यहाँ से हम इसको 200, इसको 500 और इसको 700 ले लेते हैं, और वापसी का प्रतिशत कितना है 5 है, 3 है और 2 है, 5 है, 3 है और 2 है। अगर 200 का 5% निकालते हैं तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। 500 का अगर 3% निकालते हैं तो 15 आ जाएगा, और 700 का 2% निकालते हैं तो कितना 14 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें कि गौरव जो है रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है। गौरव और रितेश दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 5 आ रहा है। ये 5 इक्वल है कितना का 150 का। हमें फाइंड आउट करना है कुल आय। कुल आय यहाँ से देखें तो 10, 15 और 19, 14 आ रहा है, यानी कि 39 आ रहा है। तो 5 की वैल्यू है 150, हमें 39 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो 150 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 1 की वैल्यू हो गया। 39 की वैल्यू निकालना है तो 39 से गुना करना होगा। ये आ गया 30, तो 39 गुने 30 हो जाएगा। 9 तिया 27 और 3 तिया 9 तो 11, 1170 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1250। नीलम मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूर जाने में कितना समय फाइंड आउट करेगा। अगर यहाँ से देखें तो दोनों का स्पीड जो है 7 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर है। अगर 1 घंटा में देखें तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि इसको कितना लग जाएगा, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 8 घंटा लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।